राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो संस्कार से अनुभव ना होता और अनुभव से स्मृति ना होती तो इस प्रकार प्रसिद्ध क्यों दिखते हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? जो संस्कार से अनुभव ना होता और अनुभव से स्मृति ना होती, मतलब जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जिसका हमने कभी अनुभव ही नहीं किया, है ना। अब जैसे गुलाब जामुन है, जिसने कभी खाया ही नहीं, उसको पता ही नहीं होगा कैसे है, उसको अनुभूति नहीं आएगी, उसको स्मृति नहीं आएगी, उसके सामने जो कुछ मर्जी बातें करते रहो। ऐसे करें, अनुभव से स्मृति ना होती तो इस प्रकार प्रसिद्ध क्यों दिखते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम्हारा यह संशय भी दूर करता हूँ। अब उन्होंने बोले ना, प्रसिद्ध क्यों दिखते हैं। अब प्रसिद्ध किसको कह रही हैं? भी जो हमने कभी देखा नहीं है, कभी हमने सुना नहीं है, कई बार वो भी आ जाते हैं हमारे स्वप्नों में, आ जाती है ना, जिसको हमने कभी अनुभव नहीं किया, कभी देखा नहीं, है ना। स्वप्न तो हम वो कहते हैं जो हमारे जागृत के संस्कारों में हमने अनुभव किया है, हमारी स्मृति में आ गई हैं, वही संस्कार निकल कर स्वप्न में आते हैं। पर कई बार ऐसे भी होता है कि जो बिल्कुल सुना हुआ नहीं है, देखा हुआ नहीं है, वो भी स्वप्न में देखते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम्हारा यह संशय भी दूर करता हूँ। जैसे हाथी से बालक को मारने में सिंह को कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, जैसे हाथी के बालक को मारने में सिंह को कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, छोटा बच्चा है, वैसे ही इस संशय का नाश करने में मुझे कुछ यत्न नहीं करना पड़ेगा। जैसे बच्चा छोटा है ना, उसको सिंह आसानी से मार लेते हैं छोटे बच्चों को। अब कहते हैं, ऐसी मैं तेरे संशय को खत्म करता हूँ। जैसे सूर्य के उदय हुए तिमिर का अभाव हो जाता है, वैसे ही मेरे वचनों से तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। हे राम, यह सब जगत चिन्ह मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। अब ये सब जगत चिन्ह मात्र स्वरूप है, कहने का क्या मतलब है? हाँ, चिन्ह मात्र रूप है, मतलब सबके अंदर वो छोटा सा मन है ना, उस मन के अंदर है ये सारा जगत, जितना भी संसार बना पड़ा है। अब बाहर किसको दिखाएं क्या संसार है ना, चिन्ह मात्र है, खाली बना कुछ नहीं है, खाली वो हमें भास रहा है, उससे भिन्न नहीं। जैसे खंबे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, परंतु पुतलियाँ कुछ बनी तो नहीं है, ऐसे संसार मन के अंदर है, बना कुछ नहीं है। उसके मन में पुतलियों का आकार है, वैसे ही आत्म रूपी खंबे में चित्त रूपी शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है। हमने ये सारी कल्पनाएं तो बना रखी है, और इस कल्पना को हमने इतना सत्य कर दिया है कि हमें सामने वैसे ही दिखने लग जाता है। जैसे ध्रुव ने कितनी धारणा से विष्णु भगवान जी को मन के अंदर बिठाया था, वो जब देखता, बात करने की इच्छा होती, सामने उसको विष्णु भगवान जी दिखाई देते। हे राम, खंबे में पुतलियाँ निकालता है तभी निकलती हैं, और शिल्पी निकालता है ना तब निकलती है ना, अगर वो ना निकाले फिर नहीं निकलेंगी ना। ये संसार ऐसे ही हम खुद निकालते हैं, है ना, हम खुद निकालते हैं तब ये निकलता है। अगर हम ना निकालें और ज़बरदस्ती तक है ना घर से कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, परंतु आत्मा तो अद्वैत और निराकार है, उसमें और तो कुछ नहीं निकलता, ये हमारी कल्पना है सारी। उसमें वाणी की भी गति नहीं, वह चैतन्य मात्र है, अहम के फूलने से वह अपने को चैतन्य जानता है। अब जितना भी हम कैसे बैठे हैं,
अहम के फूलने से, है ना। जो अहम का फूलना निकलता है तभी हम अपने आप को जिंदा मान रहे हैं। और फिर आगे शब्दों के अर्थ की कल्पना, हमने शब्दों के अर्थ की कल्पना कर ली सारी। अब जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक मम्मी किसी ने नहीं कहा। अब जैसे ही बच्चा पैदा हो गया माँ बन गई हूँ, है ना। अब देखो फिर वो माँ वाली धारणा बिठा ली अंदर। जब तक शादी नहीं हुई किसी ने नहीं कहा कि तू पत्नी है, शादी हुई पत्नी वाली धारणा बना ली। ये हमने उपाधियां ओढ़ी हैं सारी। अब पत्नी कहाँ लिखा पड़ा है, पत्नी कहाँ लिखा पड़ा है, माँ लिखा हुआ है कैसा कार पे, पर अंदर कैसे घुसे पड़े हैं, इन शब्दों के अर्थों को कैसे मलते रहते हैं। यही कह रही हैं कि फिर आगे शब्दों के अर्थ की कल्पना की। अपने को शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य जानना ही ज्ञान है, जो हमने जाना नहीं। फिर हमने अपने आप को शुद्ध अधिष्ठान तो जाना नहीं, फिर हमने क्या जाना, हाँ शरीर वाली जितनी भी उपाधियाँ, माँ की, पत्नी की, बहन की, नानी की, दादी की, ये बढ़ा ली हमने उपाधियाँ, कम नहीं की उपाधियाँ। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल इत्यादि शब्द और अर्थ स्फुरण ही में हुए हैं। अब देखो ये सारा कुछ देश काल वस्तु, जैसे जीव आया उसके पीछे लग गया, ये तीनों के तीनों लग गए। अब देखो ये लग तो गए भूत पीछे, अब भूतों को छोड़ने में तो पुरुषार्थ चाहिए ना। अब भूतों को छोड़ेंगे कैसे, है ना। जब ज्ञान से छोड़ सकते हैं इनको कि ये मैं नहीं हूँ। ये सारे बाहर की उपलब्धियाँ हैं, बाहर की उपलब्धियाँ बाहर ही रहती हैं, अंदर तो नहीं आती। जैसे एक ही समुद्र में द्रवता से आवर्त, तरंग, फैन और बुलबुले आदि नाम होते हैं, वैसे ही सब ब्रह्म ही के नाम हैं। जो कुछ मर्जी कह लो, संसार का बाहर वाला सब वही है। अब समुद्र का उदाहरण दे रहे हैं, उस समुद्र के अंदर बुलबुले भी हैं, फैन भी है, तरंगे भी हैं, पर जल से भिन्न तो नहीं है वो। ऐसी इसके अंदर ये 84 लाख योनि है, जड़ चेतन है, पर ये सब उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्मा से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्मा ही अपने आप में स्थित है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। अब देखो वही जिसकी हम तुलना बात ब्रह्म से करते हैं, परमात्मा से करते हैं, इधर अंदर आत्मा से करते हैं, इन दोनों के अंदर एकता है। अब अंदर अपने आप को जान ले, बाहर जानना जिनाया मिलेगा। अगर हम बाहर जानने जाते हैं तो इसको नहीं जान सकते। फिर ये वह फूलने से जगत आकार होकर भासता है और फूलने से रहित होने पर जगत आकार मिट जाता है। अब देखो सबसे बड़ा रोल यहाँ से जानने में हमारा स्वयं का पुरुषार्थ है। जो सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है ना, जन्म और मृत्यु की, इसको हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। ये हमारी बीमारी कोई और नहीं ठीक कर सकता। अब इसके लिए हमें करना क्या है, फिजिकली तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमें किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ना, मन के अंदर कोई भाव नहीं लेकर आने। जो इस शरीर की प्रारब्ध है स्वतः हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हम पिछला बासी खा रहे हैं, अब का बनाया हुआ नहीं खा रहे, पीछे वाला खा रहे हैं। अब जो खा रहे हैं उसको तो शांति से खा लें, मिलना ही वो है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो निमन प्रारब्ध होती है ना वो कट सकती है हमारी जप तप से, और जो तर्त्री प्रारब्ध है वो तो भोगनी पड़ेगी, वो भोग कर ही हटेगी हमारी। तो हम फिर क्यों व्यर्थ का
क्लेश मन के अंदर रखे, ये ऐसे ना हो, ये ऐसे हो, ये हमारा क्लेश है, हमारी पकड़ है ये। अब जो बीज मैं डाला था वही तो फसल निकल के आ गई है, मेरा ही डाला हुआ बीज है, मैं ही शांति से भुगतान कर दूं इसका। अगर ऐसे विचार करके चलते हैं बहुत शांति से कट जाती है। अगर ये विचार नहीं करते फिर ये संसार आएगा, वह फूलने से जगत होकर आकार रूप होकर भासता है, और फूलने से रहित होने पर जगत आकार मिट जाता है। ये सत्य नहीं है ना, तभी मिट जाते हैं ना। अगर सत्य होता तो लय होने के बाद भी ना मिटता, परंतु फूलने ना फूलने में ब्रह्म ज्यों का त्यों है। फूलने और ना फूलना वो तो नहीं हिलता, या ऐसे कह सकते हैं ज्ञान या अज्ञान दोनों में वो एक रस है, अलग अलग तो नहीं है। अज्ञान में भी पूरा था, ज्ञान में भी पूरा है वो। जैसे स्पंदन और निस्पंदन में वायु ज्यों की त्यों है, और सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप है तो वो ब्रह्म स्वरूप। अब हमारी मर्जी हम उनको कैसे देख रही हैं, कौन सी नज़र से देख रही हैं। ब्रह्म होते हुए भी हम उनको जीव भाव से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं हम उनको। अगर जीव भाव से ले रहे हैं तो दुख कभी खत्म नहीं होंगे, अगर ब्रह्म रूप से ले रही हैं तो दुख कभी आ नहीं सकते। जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव पहाड़ वृक्ष आदि नाना प्रकार का जगत होकर भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जागृत जगत रूप होकर दिखती है। वह कहीं अंतवाक, कहीं आदि भौतिक, कहीं ईश्वर और कहीं जीव आदि होकर भासित हो रही है। अब देखो जो हमारा स्वप्न होता है ना, स्वप्न में जो भी हम देख रहे होते हैं तो उस काल में तो हमें पता नहीं होता ये मेरा स्वप्न है। अब स्वप्न ऐसे तो आ नहीं सकता, जागृत में कुछ ना कुछ उसके संस्कार रहे होंगे जो मैंने स्वप्न के अंदर निकाले, ठीक है। अब कहते हैं उसके अंदर भी जो हमने जागृत में अनुभूति ली वही की वही हम स्वप्न में अनुभूति लेते हैं, और चाहे वो आदि भौतिक हो, है ना, या फिर अंतवाहक को। अब स्वप्न के अंदर भी तो वही का वही चल रहा होता है ना, जैसे जागृत में चल रहा होता है। मन से भी हम दुखी हो रहे होते हैं, है ना। जैसे हम स्वप्न में बाहर जागृत में पूजा करते हैं वैसे हम स्वप्न के अंदर भी कर रहे होते हैं। ये सारे जीव को तो वैसे ही भासित होता है। इससे लेकर शब्द अर्थ संयुक्त जीव प्रकट होता गया, ऐसी तो ये जीव बन गया। जैसे स्वप्न का तो सटीक उदाहरण हो गया। जैसी जागृत अवस्था में आए हमने कह दिया स्वप्न है, चाहे भारी से भारी दुख क्यों न लग रहा हो हमें, उस दुख से हम दुखी नहीं होते जागते हुए। और बहुत कुछ हमें अच्छा मिल गया स्वप्न के अंदर, अति प्रसन्नता हुई, पर जैसी जागृत अवस्था में आए नॉर्मल हो गए, है ना। क्यों, कैसे हो गए नॉर्मल? हमारी बुद्धि में क्या दृढ़ता हो गई? स्वप्न है। कहते इन भावों से ये जीव आगे निकलता गया। ये तो था तो ये ब्रह्म, अब ब्रह्म से जीव की यात्रा कैसे हुई? बाहर की यात्रा हुई ना, ये अंदर की यात्रा तो ना हुई। अब बाहर की यात्रा उसने ऐसे ही की, जीव बनकर, मैं मेरा बनकर। इससे लेकर शब्द अर्थ संयुक्त जीव प्रकट होता गया। वह ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार स्थित हुई। अब ये जो जीव बना बैठा है वास्तव में तो ब्रह्म है, ब्रह्म से जुदा तो नहीं है। जैसे खंबे में पुतलियाँ खम्भ रूप होती हैं, वैसे ही आत्मा आकाश में जगत आत्म रूप है।
अब खंबे के अंदर पुतली हम देख रहे हैं, उस खंबे से अलग तो नहीं है, वही है ना। अब ऐसे ये सारा जगत हम उसके सत्ता से देख रही हैं, आत्मा से देख रही हैं। अब कहते हैं ऐसी तू इसको जान, ये जगत भी उस आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे उसमें जगत आभास है, वैसे स्मृति अनुभव भी आभास है। स्वप्न के अंदर आभास है, बना तो कुछ नहीं था, पर ये हमने कब जाना? जागृत में। ऐसी जब इस जागृत से जागेंगे, जो ये अब वाली जागृत है, इससे जागेंगे। क्योंकि ये कैसी जागृत है? अज्ञान वाली जागृत है ना। स्थूल से हम इसको सच्चा मान रहे हैं। जब स्थूल को सच्चा मानना छोड़ देंगे, फिर जब जागते हैं तो वो खाली आभास मात्र रह जाता है, अनुभव। जैसे स्वप्न का अनुभव रह गया ना, स्मृति रह गई, ऐसी इस जगत की स्मृति रहेगी। फिर स्मृति में जैसे स्वप्न स्मृति में है, अनुभूति है, पर दृढ़ता क्या है? झूठ है, दृढ़ता यही है। ऐसी इसकी दृढ़ता यही रहेगी कि ये झूठ है। स्मृति जो संस्कार है, उससे जगत की उत्पत्ति तब कहिए जब स्मृति आभास ना हो। कहते हैं स्मृति में जो संस्कार है, उससे जगत तब पैदा होता है। अगर वो संस्कार हमारी स्मृति में ना आए, अगर हमारी स्मृति में कुछ रह जाता है ना, तभी वो जगत बनता है, तभी वो स्वप्न बनता है। स्मृति संस्कार भी तो आभास है। जो स्मृतियां हैं तो नहीं है क्या? बाहर स्थूल रूप से हैं तो नहीं, पर वही आभास है। वही आभास ही तो जगत का कारण हो रहा है। अब कहते हैं वो जगत फिर कैसे सत्य हो? वो जगत सत्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। स्मृति भी तब होती है जब प्रथम जगत होता है। जगत के अंदर ही तो, जागृत अवस्था में तो मैंने वो संस्कार भरे, तभी उनकी स्मृति रही। जब जगत ही नहीं तो स्मृति कैसे? अब इनका कहने का मतलब है, जब जागृत में हम संसार बना कर बैठे, अगर पहले ही जागृत में हम संसार ना बनाए तो उसका स्वप्न भी नहीं आएगा। इससे जगत आभास मात्र है, इसका कारण कोई नहीं है। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया था? भी एक तो और कई बार तो ऐसा हम देख लेते हैं जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया। ऐसे देख लेते हैं ना जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया। अब वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं, ये तो इस जन्म को देखकर कह रहे हैं ना, कभी अनुभव नहीं किया। अब क्या पता कितने शरीर हम लेकर बैठे हुए हैं पहले। ये तो अब वाला देखा मैंने भी, इस जन्म में तो मैंने कुछ किया क्या नहीं भी, अभी तो मैंने किया नहीं, स्वप्न कैसे निकल कर आया। वो ये कहना चाह रही हैं कि पहले स्मृति बनी पड़ी है तेरी, वो जीव ने तो ये अब एक आकार लिया ना। अब पहले वो कितने आकार लेकर बैठा हुआ है, वही अंतःकरण तो वही आ रहे हैं ना, छूटा नहीं ना। आकार ही बदल कर आ रहा है, कभी वो 2 पैर वाला तो कभी 4 पैर वाला। अब आकार बदलने से वो तो नहीं बदला ना। आकार मतलब जैसे हम कपड़े नए नए डाल लेते हैं, ऐसे ये शरीर नए नए डाल लेता है, पर स्मृति तो बनी रही, वो ऊर्जा तो वही रहा, अंतःकरण का मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब वो उसमें जब तक स्मृति रहेगी तब तक इसको ध्यान में रहेगा। वो कभी इस जन्म के आ रही है तो कभी पिछले जन्मों दे भी स्वप्न आवे ने अंदर छुपे पे नो संस्कार हमारे अंदर। स्वप्न आते हैं आपको? आप स्वप्न देखते हो? तो स्वप्न में क्या देखते हो आप?
जागृत वाला होता है ना सारा, तो जागृत वाला कैसे आया वो? अनुभव किया हुआ, उसकी स्मृति रह गई, तभी वो स्वप्न में निकल कर आया। ठीक है। अब राम जी का क्या प्रश्न था? राम जी ने क्या प्रश्न किया? प्रश्न याद नहीं है, उत्तर अपनी मर्जी दे ऐसा कट बांधो होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले प्रश्न हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न यही था कि एक तो मैं खुद ही तो बोल रही हूँ, वो प्रश्न तो बीच में कोई बोला नहीं था। तो प्रश्न यही चल रहा था कि जो हमारा कभी हमने स्मृति में नहीं लेकर आए, कभी अनुभूति में नहीं आए, तो आभास क्यों आ जाता है, वो स्मृतियाँ क्यों आती हैं, ये हमारा प्रश्न किया था राम जी ने। तो फिर क्या कहा उन्होंने? अब जो ये स्मृतियाँ निकल कर आती हैं, ये आभास है ना, कभी ना कभी हमारा रह जाता है, अनुभूति रह जाती है किसी जन्म क्यों, क्या पता है शरीर कितने जन्म गिद्दी बैठा है पीछों, पता नहीं है ना हमें। अब अबू वाली तो हम मान जाते हैं भी वो संस्कार हन पे तो निकल आए स्वप्न में। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कभी अनुभूतियाँ हुई नहीं उस चीज़ की, उसका हमने स्वप्न में देखा। तो वो कैसे देखा? अब वो पिछले जन्मों के संस्कार, क्योंकि जीवात्मा तो वही आ रही है, वो उन्हीं संस्कारों वाली आ रही है। वो कह रहे हैं वो स्मृतियाँ साथ में लाती है ना। तो वो स्मृतियों के कारण, ठीक है, वही हमारा निकल कर आता है। अब सबसे बड़ी बात है कि वो स्मृतियों से खाली हम इस मनुष्य शरीर में हो सकते हैं, और हमें वो अब प्राप्त है मनुष्य शरीर। अब जी तोड़ मेहनत कर ले अपनी। अब मेहनत क्या करनी है अब हमें कि अपने इस देह भाव से उठना है। देह भाव से उठेंगे कैसे? अब देखो स्त्री शरीर का भी बहुत गहरा संस्कार है ना। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्त्री शरीर वाला ही देखते हैं, कभी हमने पुरुष शरीर वाला नहीं देखा। जो पुरुष शरीर वाला है वो पुरुष शरीर वाला ही देख रहा है स्वप्न, उसने कभी स्त्री शरीर वाला नहीं देखा। इस शरीर का भी बहुत बड़ा रोल है, अभी इसको ढीला करते जाए, ढीला करते जाए। अब ढीला कैसे करेंगे कि जितना भी हम जहाँ पर भी रह रहे हैं ना, बुद्धि में ये दृढ़ हो जाए कि ये मेरी प्रारब्ध है, मेरे को इसको काटना है, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ, बस ये दृढ़ता इसके अंदर बिठाना है। अभी जितना भी चल रहा है ये मेरा नित्य कर्म चल रहा है, बस वो गहरे में नहीं लेकर जाना अंदर। अगर हम गहरे में लेकर जाते हैं तो गांठ बनती है, गांठ बनानी नहीं है अब हमें। अगर गांठ बनाएंगे वो संस्कार के साथ, क्या पता कब इसका अंत हो जाए शरीर का, पता है? कुछ पता नहीं है। तो गांठ के बिना वाला कर्म करना है। अब गांठ के बिना वाला कर्म तो बहुत आई चलाई होगी, बोझा कहना उससे। फिर अब तो पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। अब जो पहले का गया सो गया, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। अब वाले में आई चलाई कर दो, कहीं रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बढ़ना अपने स्वरूप की तरफ ही है, संसार की तरफ नहीं बढ़ना, है ना। वो जो इसकी प्रारब्ध है वो स्वतः होगी इससे। बाकी ध्यान अपनी स्मृति कहाँ रहे, अपने स्वरूप के ऊपर रहे। हे राम, स्मृति संस्कार जगत का कारण तब हो जब कुछ जगत आगे हुआ हो। अब जितना भी हमें ये जगत, ये संसार सच्चा लग रहा है, ये हमें इस कारण से लग रहा है कि वो स्मृतियाँ हैं हमारे अंदर। कहते पहले इन स्मृतियों को हटा। स्मृतियाँ कैसे हटेंगी? हमारे कहने से तो नहीं हटेंगी, कहने से हटेंगी नहीं। अब जब बुद्धि में दृढ़ता हो जाएगी ना, मन को एकाग्र करना है और बुद्धि में ये दृढ़ता हो जाए, जितना
जितना भी व्यवहार हो रहा है ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। इस शरीर की प्रारब्ध काटने की खेल सामग्री है, वो कट रही है। जब ये ज्ञान हो जाए और दृढ़ता हो जाए, है ना, ये आकार का नाम है, मेरा नाम नहीं है। ऐसी जब दृढ़ता हो जाए, सारा कर्म करते हुए भी लगेगा नहीं अंदर। जब कुछ जगत आगे हुआ हो तभी दिखे, सो तो कुछ हुआ नहीं। अब वशिष्ठ जी को इतनी दृढ़ता है, वो बार बार यही बात कहते हैं राम जी को, हे राम जी तीनों कालों में संसार है ही नहीं। वो बार बार यही बात कह रही हैं। अब ऐसी, अब जब दृढ़ता कर जाए, अब जैसे वशिष्ठ जी को दृढ़ता है तभी उनको जगत दिखता ही नहीं ना। और अनुभव उसका होता है जो पदार्थ भाषित होता है। उनको जितने पदार्थ भाषित हो रहे हैं वशिष्ठ जी को वही रूप हो रहे हैं। अगर अलग से कुछ दिखे फिर तो कहीं वो, उनको तो दिखे वही आत्म रूप रहे हैं। सो इस जगत के आदि में कुछ जगत का अंश ना था, फिर अनुभव कैसे कहूँ। अब राम जी ने अपने हिसाब से प्रश्न किया, वशिष्ठ जी अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं। राम कैसे हो रहा है, अनुभूति कैसे हो रहा है ना। स्वप्न में भी हम कर लेते हैं, तो वो कैसे कर लेते हैं, है ना। और ऐसा भी हम कर लेते हैं जो देखा नहीं सुना नहीं, वो भी अनुभव कर लेते हैं। अब वशिष्ठ जी तो सबके ऊपर क्रॉस मार रहे हैं। वो तो वही रूप आ रही है, तो ये दृढ़ता करनी है हमें, है ना। तो ये अनुभव करने हैं हमें। अब जैसे वशिष्ठ जी को अनुभव है, बना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, है ना। तो फिर वो स्मृतियाँ क्यों, तो भी उनको वही ब्रह्म रूप जान रही हैं। तो वही इतनी दृढ़ता हो ना, इतना पुरुषार्थ हो ना, फिर जाके फिर राम जी को तभी कह रही हैं, फिर मैं अनुभव कैसे कहूँ कि जब जगत है ही नहीं ना, उसका कोई छोटा सा भी अंश है, तो मेरे को अनुभव कैसे हो जगत का, अनुभव कैसे कहूँ। वो तो कुछ नहीं, खाली समझाने के लिए। जैसे स्वप्न की हम सब अनुभूति लिए बैठी हैं, है ना, जो अनुभव किया हुआ हो ना उसको जल्दी समझ सकते हैं। अब इसलिए इसी हिसाब से ये संसार को स्वप्न कह रही हैं वो। अब वो कहते हैं वैसे तो ये सारा ब्रह्म है कुछ नहीं दूसरा। जो अनुभव ही ना हुआ हो तो स्मृति किसको हो, और जब स्मृति ही ना हुई हो तो फिर उससे जगत कैसे हो, कैसे कहूँ मैं जगत उसको। इसलिए हे राम आदि जगत अकारण अकस्मात उपजा है। जब उसमें कोई मैं मेरा ही नहीं है ना। अब जैसे हम उसका बार बार उदाहरण ले लेते हैं, स्त्री का, नारद जी गए लात मारी बच्चे को, तो उसके लिए तो पहले कोई जगत था ही नहीं, बाद में उसका बच्चा उसका जगत बन गया, है ना। तो पहले जो जगत, मतलब ये अष्टधा प्रकृति में तो थी ना, वो ये 5 भूतों के अंदर तो थी, पर उसका जगत नहीं था, वो परमात्मा का जगत था, है ना। उसका जगत कब बना, जब मेरा किया उसने बच्चे को, मैं अपना बना लिया, है ना, तब उसका जगत बना। तब वो कह रही है जगत तो अकस्मात पैदा थे, तू ना बना इनको, है ना बना, तेरी मर्जी। अब यही वो वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि जैसे रतन की चमक होती है वैसी जगत है, बना बनाया कुछ नहीं है, खाली वही चमक मात्र है। ओम तम नमामि हरि परम। ओम